नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के छठवें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है, जो नवरात्रि की छठी देवी और शक्ति स्वरूपा माता के रूप में पूजा जाती हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे अस्त्र और आयुध धारण करती हैं, जो जीवन में सभी बाधाओं, नकारात्मक शक्तियों और संकटों का नाश करने की शक्ति प्रतीक है। उनका वाहन शेर है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी पुराण में वर्णित है कि मां कात्यायनी ने अपने आक्रामक स्वरूप से दानवों का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। उनके रूप में शक्ति, वीरता और निर्णय शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। माँ हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना निडरता, धैर्य और शक्ति के साथ करना चाहिए। इस दिन माँ को सफेद और पीले रंग के वस्त्र पहनाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। भोग में फल, मिठाई और पुष्प अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। माँ कात्यायनी की आराधना से जीवन में साहस, शक्ति, मानसिक स्थिरता, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके पूजन से न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, बल्कि आत्मिक उन्नति, मन की शांति और स्थायी संतुलन भी प्राप्त होता है। माता दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। नवरात्रि के छठे दिन माता को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। शहद के भोग से आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी को हरा रंग बेहद प्रिय है। कथा। एक बार महान ऋषि कात्यायनी कठोर तपस्या करके मां आदि शक्ति को प्रसन्न किया। ऋषि की इच्छा थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री बनकर जन्म दे। मां भगवती ने उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में अवतरित होंगी। समय आने पर मां ने ऋषि कात्या के आश्रम में जन्म लिया और इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाने लगा, अर्थात कात्या की कन्या। उसी समय तीनों लोकों में महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैल चुका था। वह अहंकारी, शक्तिशाली और अमृता का वर प्राप्त कर चुका था। देवता, मुनि और गंधर्व सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया। यह कन्या शक्ति स्वरूपा मां कात्यायनी थी, जो सिंह पर सवार होकर हाथों में शस्त्र लेकर प्रकट हुई। मां कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। बता दें कि दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, लेकिन मां की शक्ति और साहस के आगे टिक नहीं सका। अंततः मां कात्यायनी ने उसका वध कर तीनों लोगों को भय और अत्याचार से मुक्त करा लिया। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आज भी मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। माना जाता है कि जो साधक सच्चे मन से इनकी आराधना करते हैं, उसे विजय, साहस और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं मां कात्यायनी का व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। मां कात्यायनी शक्ति, करुणा और न्याय की प्रतीक हैं, जिनकी कृपा से भक्त का जीवन भयमुक्त और मंगलमय होता है। मां कात्यायनी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को साहस, शक्ति और निडरता के साथ पार किया जा सकता है। उनका पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को जागृत करके मानसिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का माध्यम है। मां कात्यायनी के आशीर्वाद से जीवन में भय और अंधकार दूर होते हैं और भक्तों में आत्मबल, निडरता, स्थिरता और निर्णय शक्ति का विकास होता है। सफेद और पीले वस्त्र धारण कर, फल और पुष्प अर्पित कर की गई पूजा हमें उनके दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। तो नवरात्रि शुरू हो चुकी है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है, भक्त पहुंच रहे हैं।
मां कात्यायनी स्वरूप माता की आज पूजा की जाती है। ओम देवी कात्यायनी नमः का मंत्र जाप कर नवरात्रि के छठे दिन भक्त माता को मना रहे हैं। छठे दिन नवरात्रि के छठवें दिन माता को शहद का भोग लगाना माना गया है। और चलिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह यादव और कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। आप दोनों को नवरात्रि के छठवें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम कटनी पहुंचते हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास। जाहिद जी, नवरात्रि के छठवें दिन आपका छठवें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। कटनी में आज क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है नवरात्रि के छठे दिन, जाहिद? जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने चैनल की तरफ से छठवें दिन की आज हार्दिक बधाई, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बताना चाहेंगे इस समय हम जहां पर मौजूद हैं ये लखेरा है। लखेरा की बड़ी खेर माई मंदिर है, जो एक बहुत पुराना मंदिर है। बताया जाता है 70-80 साल पुराना मंदिर है, जिसको अभी जीर्णोद्धार किया गया, अभी नए सिरे से बनाया गया, बल्कि बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। जो मंदिर है, सुबह से ही लोग मंदिरों में आ रहे, पूजा पाठ करने, जलाभिषेक करके लगातार माताएं बहनें ये सब मंदिरों में पहुंच रही है, क्योंकि 9 दुर्गों का दिन चल रहा है। रोज माता की पूजा होती है और लोग सुबह से आते हैं। ये निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है पूरे 9 दिन में चलेगी। ये तो आज छठवां दिन है, माता कात्यायनी के दिन है। आज माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है। और वस्त्रों की अगर बात करें, आपको जो माताएं हैं यहाँ पे, जो बहनें हैं, ये तमाम लोग दर्शन करके पूजा करके आ चुकी है। खड़ी हम इनसे बात कर लेंगे आज के खास दिनों को लेके। आज जैसे छठवां दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, इसके क्या कहेंगे आप? बहुत मानते हैं, हम लोग आते हैं पूजा करने हर वर्ष। कब से आ रही है आप मंदिर में? हम 10 साल से हो गया। जी बताएं, क्या नाम है आपका? एड़े। आप यहाँ कितने बजे सुबह आ जाती प्रतिदिन? हम 7:30 बजे आ जाते हैं। आज पहला दिन आई कि रोज आ रही है? डेली आते हैं। ये साहू जी से बात करेंगे। साहू जी, मंदिर की बात, बहुत पुराना मंदिर है, लखेरा का ये खेरमाई मंदिर है। थोड़ा बताएं इस मंदिर के विषय में, ये मंदिर का इतिहास क्या रहा है? यह मंदिर माता बड़ी खेरमाई लखेरा धाम के नाम से जानी जाती है और यह हमारे जन्म से पूर्व हमारे पिताजी के समय से इसकी देखरेख करते आ रहे हैं। लगभग 70-80 साल पुरानी यह स्थान है हमारा। पहले बहुत छोटे स्तर में एक टीले में रखा था। माता जी का प्रादुर्भाव वहां से हुआ और इसकी धीरे धीरे सेवा करते हुए यहाँ के लोगों ने, और इनका जो लोगों को आशीर्वाद मिला, एक बहुत फलीभूत माता है। जो भी इनकी इच्छा, जो भी भक्त लेके आते हैं वह पूरा करते हैं। माता जी की कृपा से यहाँ के लोग बहुत अच्छे विकासशील को प्रदान कर रहे हैं, उनको वरदान मिलता है। लोगों की यहाँ पे मानता पूरी हो रही है। मान्यता आप देख सकते हैं, तो मंदिर के अंदर चल के दर्शन कराना चाहेंगे पहले, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे अंदर भीड़ लगी हुई है, जब मंदिर का प्रवेश रहता है, पंडा बाबा भी यहाँ पर है। और आपको बता दें, किस तरह का इस मंदिर को शव कहा जाता है, मन से पूरी होती है। यहाँ बकायदा जवारा भी निकलते हैं और अखाड़े भी होते हैं इस मंदिर में बकायदा। उसके बाद भंडारा भी, विशाल भंडारा होता है। और यह तमाम माताएं यहाँ पे पूजा कर रही है। दर्शन करने के बाद तमाम लोग लगी हुई है, जल से करने को दीप जला रही है। और कहा सकता है, इस क्षेत्र उपनगरी क्षेत्र है। उपनगरी क्षेत्र के अंदर संजय गुप्ता जी है, कुछ बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे मंदिर विषय में? ये बड़ी खेरमाई धाम है। आप जो आता है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, उसकी इच्छा माता जी के आशीर्वाद से। और ये कम से कम 50-60 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे जवारे बोए जाते हैं। अष्टमी के दिन यहाँ पे तवा में चलने का कार्यक्रम होता है। पंडा बाबा और उनके जितने भक्त हैं सब, अखाड़ा भी आप? हाँ, अखाड़ा भी है। और भी आप देखेंगे तो यहाँ सभी के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महादेव शंकर के सबके मंदिर हैं। और ये लखेरा में एक विशेष खेर माता मंदिर के नाम से
प्रसिद्ध है। जी, जैसा कि उन्होंने बताया खेर माता बुजुर्ग है, माता तो मंदिर परिसर में ही मौजूद है। बाबू जी ने बताया इस मंदिर की खास जो मन्नतों के ताल्लुक की बात करते हैं, क्या विशेषता है? बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे जो मानता है उसकी पूरा होती है, और भगवान की दया से, माता जी की कृपा से बहुत बढ़िया साबित हुआ है। आप जिस उद्देश्य से आए हैं, आप अब उनके पास रखेंगे, आपका मनोकामना। जी, शिवा जी आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे जवारा की बात की जाती है, जवारा बोए जाते हैं, ये देखेंगे मंदिर के अंदर एक कमरा बना हुआ जहाँ पे जवारा यहाँ पे बकायदा रखे गए, बोए गए हैं, और इनको 9वें दिन यहाँ से लेके बकायदा जवारा जो यहाँ से एक जुलूस निकलता है और खाड़ा चलेगा, उसमें जवारा चलेंगे। और इसके अलावा जो घरों में लोगों के जवारे होते हैं वो भी लेके सरों पे रख के बकायदा जवारे की यात्रा निकाली जाती है। जवारा जो चलता है सब कहाँ कहाँ तक निकलता है, कहाँ तक जाता है? ये जवारा माता बड़ी खेर माई से प्रारंभ होकर पूरा लखेरा होते हुए आर्डनेस फैक्ट्री और बिलगवा में मोटर घाट में विसर्जित होता है। जी। और यहाँ पर बकायदा तीन काली बनकर खेलते हुए जाती है और जगह जगह उनकी पूजा और सेवा श्रद्धा काली भी बनती है। काली बनती है। बाना लेकर पंडा चलते हैं और अष्टमी के दिन भंडारा और भारी कार्यक्रम, तवा में चलना, पाना छेदना, तलवार के ऊपर खड़े होना इत्यादि। ये तमाम जो चीजें होती है कोई जो निपुण होते हैं, जो एक्सपर्ट उनके माध्यम से होता है कि वो करते हैं? पंडा के माध्यम से सारा कार्यक्रम कराया जाता है और इसमें जो सेवक, जो भक्त चलना चाहते हैं वो भी चल पाते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया उस तरह से अपना इस मंदिर परिसर में और भी मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने देवियों के और देवताओं के मंदिर स्थापित है। पीछे आप देख सकते हैं। ये हमारे साथ संभल की ओर रुक करते हैं संवाददाता रामपाल सिंह से जान लेते हैं कि आज नवरात्रि के 6वें दिन क्या कुछ खास है। रामपाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि के 6वें दिन की। क्या कुछ आज माहौल देखने को मिल रहा है नवरात्रि के 6वें दिन संभल में? जी संभल के तादाद बड़ी प्राचीन मंदिर पर है और यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही जो भक्त है आकर के और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर माँ पार्वती जी का भी मंदिर है और यहाँ माँ पार्वती और शिव जो है पूजा अर्चना करने के लिए काफी दूर दराज से 125 साल वर्ष पुराना ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर लाया जाता है और यहाँ पर जो भक्त दूर आते हैं उनके और आज का दिन बेहद खुश और महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है तो आज जो बहुत विश्वास भक्तों के अंदर होता है कि माता उनकी जो है नवरात्रि में पूजा अर्चना कर ले जो है तो आज का उत्साह संभल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। और आप एक चीज और बता दूं, संभल में जो है प्रशासन की जो नजरें है हर मंदिर को बहुत भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है और चप्पे चप्पे पर क्योंकि संबंध संवेदनशील रहा है तो संबंध में धारा 120 की धारा 163 की लगा दी है। तो इसको लेकर के लिए संबंध में प्रशासन की जो नजरें है चप्पे चप्पे पर तैनात है। आरएएफ और पीएसी बल और स्थानीय पुलिस और जो है एजेंसियों के माध्यम से जो है संबंध पुलिस नजरें बनाए हुए है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि आज श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा, तो आज का जो नवरात्रि का जो दिन होता है, पर्व होता है हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, तो उसका महत्व जो है अलग माना जाता है। तो आज जो है बेहद खुश जो भक्त है और पूजा अर्चना मंदिरों में करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रामपाल, आज खासा उत्साह देखते बन रहा है। नवरात्रि के 6वें दिन बेहद खास है। क्या इस वक्त आप जिस मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ इतिहास, क्या मान्यता है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मैं बता दूं, देखिए यहाँ का इतिहास है, यहाँ कभी जिम्मेदारी हुआ करती थी मुस्लिम वर्ग की जो होते हैं उनकी जो जिम्मेदारी हुआ करती थी तो वहाँ पर उनका जो गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर ये बिहार जंगल हुआ करता था, कभी जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं तो बिहार जंगल हुआ करता था यहाँ पर। और यहाँ पर जंगल में कभी कोई घास लेने के लिए घसेरे
जो जाते हैं वो गए थे और उसके उनके लिए वो वहां पर फिरती लुटिनी किया करते थे। ये शिव जी। मंदिर की वही मूर्ति है, शिवलिंग है। तो ये बहुत छोटी सी शिवलिंग थी, तो यहाँ पर उन्होंने ये अंधविश्वास जताया शहीदों ने और उसको लेकर के यहाँ पर हाथियों को और तमाम तरीके से हथकंडे अपना करके इस पर हल चलवाए और हाथियों से। तो उसी उपरांत उनके जो घर जो है जलकर राख हो गए थे। उसी उपरांत साहू भिखारी के दास हुआ करते थे, तो उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए थे कि आप हमारा मंदिर यहाँ से 6 किलोमीटर बैजोल पड़ती है और बैजोल के जो साहू भिखारी दास थे उन्होंने उनको सपना दिया था। तो वो अपने गुरु के पास गए थे, तो उन्होंने उनको गुरु ने अपने गुरु के बताए अनुसार यहाँ पर पहुंचे थे। और जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर शिवलिंग है और एक मठ बनवाया, तो मठ को अधूरा ही छोड़ दिया था। उनको जो कोड़ था उनको, तो उनका जो कोड़ हल्का हल्का ठीक हो गया था, तो वो अधूरी मठ यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। उसके उपरांत जब यहाँ पर जो मंदिर को अधूरा बन के छोड़ गए थे, तो दोबारा से उनको कोड़ हो गया था। उसके उपरांत वो दोबारा से गुरु के पास गए, तो गुरु ने और भगवान शिव ने उनको जो है स्वप्न दिया था कि आप ठीक तरीके से भव्य और दिव्य तरीके से बनवाओ तो आपका कोड़ मुक्त हो जाएगा। तो उस उपरांत उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी और मंदिर को भव्य और दिव्य तरीके से बनाया गया था। और जब से अभी तक यहाँ पर जो है भक्त दूर दराज से आते हैं और इसकी सावन और फागुन में भव्य दिव्य तरीके से मेला लगता है। और मैं आपको बता दूं, हर सोमवार को यहाँ पर जो है मेला लगता है और काफी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। तो यह इसकी मान्यता है और यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो निराश होकर नहीं जाता है, उसकी जो मनोकामना पूर्ण होती है। और चर्म जैसी बीमारियों का खासा विशेषकर जो है उनका वो मिलता है, शांति सुख शांति मिलती है। बिल्कुल रामपाल, बिल्कुल माता किसी को निराश नहीं करती, सबकी इच्छाएं सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बने रहिए हमारे साथ रामपाल। हम सरदारपुर को रुक कर लेते जहाँ नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, छठवें दिन क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी शिवाजी, निश्चित तौर पर सरदारपुर की अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त सरदारपुर के ग्राम कसई में मौजूद हूँ, जहाँ पर माँ भवानी माता का मंदिर है। एक तरफ अन्नपूर्णा विराजित है, वहीं दूसरी तरफ भद्रकाली विराजित है। जी निश्चित तौर पर मंदिर का दृश्य मैं दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हो कि पूरा सजाया गया है, यहाँ पर छड़ भी लगी गई है। आप दर्शन के लिए सुबह सुबह भक्त आ रहे हैं। हमारे खबरदार जितने भी दर्शक हैं जो माँ भवानी और भद्रकाली है, अन्नपूर्णा माँ के दर्शन करें और चरणों में भैरवनाथ विराजित है। बिल्कुल जय, बने रहिए हमारे साथ नरेंद्र। हम जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास चलते कटनी से। जाहिद, क्या कुछ वहां पर भक्तों का क्या कुछ कहना है? छठवें दिन किन मायनों में बेहद खास होता है? जी बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लखेरा का जो खेरवाई मंदिर है जी, उनके ठीक पीछे हिस्से में और मूर्ति यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित है। हम साहू जी से बात करते हैं, पंडा जी यहाँ पे। ये पंडा जी मंदिर जो पंडा जी है, मंदिर खेरवाई के अलावा जो अन्य मंदिर है यहाँ पे किन की प्रतिमाएं स्थापित है? माता सरस्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, राधे कृष्ण और हनुमान जी, भैरव बाबा, भोलेनाथ प्रकार से। आज के दिन को लेके खास क्या रहता? माँ कात्यायनी के दिन है, छठवां दिन है नौ दुर्गा का। छठवें दिन माता कात्यायनी दिन कहा जाता है, जिनका पीला कलर पसंद, पीला फूल पसंद, पीला वस्त्र पसंद और शहद भी पीले कलर कैसे मिला, तो शहद भी इसको लेकर और क्या खास विशेषता है आज की तारीख में? आज की विशेषता जिस प्रकार से भक्तों का, जिस प्रकार से आपको बताया तो विशेष करके है। और भी है जैसे शाम को माता बहने और भक्त जिस प्रकार से चढ़ावा है, भक्त है, भाव है, जिसका जिस प्रकार से भाव है उस प्रकार से माता जी सब काम इच्छा पूर्ण करना, सबका स्वीकार करना। पूरे 9 दिन तक जो भक्तों का आना रहता है मंदिर में पूजा अर्चना के लिए, जलाभिषेक के लोग आते हैं, तो किस तरह के लोग आते हैं? क्या उनकी मान्यताएं भी रहती है? मान्यताओं को लेके क्या प्रसिद्धि यहाँ की? मान्यताओं के लिए प्रसिद्धि ये है कि बिल्कुल जो भी माता जी से मांगा है वो खाली तो जाता ही नहीं, और न खाली जाने का ही सबसे करार है। माता जी हर भक्तों के लिए सब मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल, जैसा कि मंदिरों में धार्मिक स्थलों पे भक्त जाते हैं तो अपनी मुरादें मन्नतें लग जाते हैं, अगर वो मन्नतें पूरी होती है तो उनकी आस्थाएं बढ़ जाती है। ये होती विशेषता मंदिरों का। उसी तरह से जैसे ये भक्त देख सकते हैं
ये तमाम महिलाएं, छोटे बच्चे भी हैं, बालिकाएं भी हैं। हम करीब से दिखाना चाहेंगे, दर्शन कराना चाहेंगे हम अपने भक्तों को मंदिर से। आज देवताओं को ये देख सकते हैं, बकायदा जल चढ़ाया जा रहा और बच्चे वहाँ महिलाएं जो पूजा कर रही हैं। इस तरह का मंदिरों में लोग एक आस्था होती है और उसी आस्थाओं के तहत मंदिरों में हर धार्मिक स्थलों पर लोग जाते हैं, जहाँ पूजा की जाती है और विशेष बना देती है दशहरा आने वाला, जैसे 9 दिन पे चल रहा है। 9 दिन जो पूजा है ये बड़ी विशेष खास तरह की पूजा होती है। लाइन से कम देवी देवताओं के यहाँ पे बने हुए हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और शाम को यहाँ पे जो आरती होती है, शाम को जो आरती होती है उसके बारे में बताएं, किस तक यहाँ पे आरती आयोजन किया जाता है। शाम को महिला मंडल द्वारा प्रतिदिन आज कई वर्षों से बकायदा आरती होती है, नियमित आरती होती है प्रतिदिन। और कटनी शहर में हमारी बड़ी खेरमाई माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। माता जी का आशीर्वाद यह प्रमाण करता है कि ये सारी मंदिरें उन्हीं भक्तों के द्वारा, उन्हीं के निजी सहयोग से, बाकी किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा नहीं, सभी भक्तों की ही कृपा से है। जैसे कि मंदिर शुरू में बहुत कच्चा रहा, एक टीला रहा, टीले के बाद से निर्माण होता गया, अब यहाँ तक गया। तो क्या लगता है कि इसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसका भक्तों द्वारा कराया जा रहा है? बिल्कुल सबका सहयोग है, पूरे लखेरा का सहयोग है और बढ़िया सबका सहयोग है और उसी से और सबकी मनोकामना। कहा जाता है कि यहाँ पे जब यात्रा निकलती है का वो आपका जो यहाँ पे तवा वगैरह लेके जब अखाड़ा जाता है तो बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ पे। जी भीड़ लगती है, इतना विशाल जुलूस रहता है, बहुत बड़ा जुलूस होता है और अच्छा बढ़िया होता है। काली जी बनती हैं, सवाली करती है, सब पूरा बाना छेदते हैं, सब बराबर। अच्छा, बाना वगैरह छेदा जाता है फिर पंडित जी का, और तो जिस तरह के लोग क्या बाना छेदा जाता है और जिस तरह का यहाँ पे आपका अखाड़ा का जाता है, तो लोग इस तरह की कोई तकलीफ या परेशानियों का सामना होता है? किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती और उसमें माता जी की जब इनके ऊपर विशेष कृपा आ जाती है, किया जाता है, भक्तों की कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। बाबा का कार्यक्रम अखंडित होता है, रात में 9 बजे और जाहिद बने रहिए हमारे साथ। अब एक बार फिर से संभल की ओर रुख करते हैं, रामपाल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल, देश भर में दुर्गा पंडालों को, अलग अलग दुर्गा पंडालों को सजाया गया है, क्या कुछ शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? कौन सी झांकी इस बार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है संभल में? देखिए मैं बता दूं, दुर्गा पंडालों की बात की जाए या फिर संभल के मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में काफी उत्साह के अंदर देखा जा रहा है और काफी खुशी देखी जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो 78 वर्ष बाद जो है 40 वर्ष बाद 78 के दंगों में जो है हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता, उसके बाद से 40 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन देखरेख कर रहा है, तो जो संभल के हिंदुओं और सनातन धर्म के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और मंदिरों में भव्यता और दिव्यता के साथ में काफी स्वतंत्रता के साथ में आज पूजा अर्चना मंदिरों में करते हुए नजर आती है। पहले जो है इनके साथ में हिंदुओं के साथ में अत्याचार किए जाते थे और तो कहीं ना कहीं आज जो है प्रशासन जो है सख्त नजरें बनाए हुए है। RAF, RRF और जो है PHE बल मंदिरों में भी लगाई गई है, क्योंकि पहले इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती थी। चाहे देखिए कांवड़ यात्रा हो और चाहे कोई भी जुलूस हो, उसमें जो है प्रशासन मुहैया नहीं करा रहा था, हिंदुओं पे दबाव हो जाता था। आज जो है स्वतंत्रता के साथ में प्रशासन की देख रेख में और भव्य और दिव्य तरीके से हिंदुओं में जो है उत्साह देखा जा रहा है और अपने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने का मौका जो है मिल रहा है। बिल्कुल बने रहिए रामपाल हमारे साथ। हम सरदारपुर की ओर रुख कर लेते हैं, नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, क्या कुछ खास आज है और गाइडलाइंस के बारे में कुछ बताइए। नरेंद्र, सरदारपुर में कौन सी जो झांकी है, कौन सी प्रतिमा है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, आकर्षक का? सरदारपुर की झांकियों की अगर बात की जाए और गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो गाइडलाइन पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक से सभी को निर्देशित किया गया था निश्चित तौर पे। और झांकियों की अगर बात की जाए तो अलग अलग सजाए गए। आज हम सरदारपुर के ग्राम कसई में मौजूद हूँ। पंडित जी, ये जो मंदिर है कितना पुराना मंदिर है? ये 700 साढ़े 700 साल पुराना मंदिर है। ब्रिटिश के जमाने से यहाँ पे
पहले बलि प्रथा होती थी, बाकी अभी आबादी बाकी बहुत अति प्राचीन और चमत्कारिक मूर्ति होने से यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शन पावर से मूर्ति लाए थे भगवान की, और उसी में से एक ने यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि मेरे को संतान नहीं है, पर माता रानी मेरे को संतान दे देगी, तो मैं उसका नाम अंबिका सिंह और यहाँ पे बीच वाली मुक्ति है वो भवानी के शब्द है, भगवान के खुदे और एक से एक संपूर्ण माता है जो देवी की कुलदेवी, उसकी और भद्रकाली है जो दूसरे परिवार की कुलदेवी है। और इन तीनों मूर्ति की विशेषता है कि नवरात्रि में हमेशा दिन में 3 रूप अलग अलग रूप में दिखाते। नरेंद्र पंडित जी से बात करके बताइए कि क्या विशेष पूजा की जाती है। प्रतिदिन यहाँ पे गरबे होते हैं, अपने अपनी ओर से अलग अलग महाप्रसाद होती है तथा अष्टमी को सार्वजनिक रूप से महाप्रसाद यहाँ पे चमत्कार तो अनेक हुए, बड़ा आश्चर्य है। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कात्यायनी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को साहस, शक्ति और निडरता के साथ पार किया जा सकता है। उनके पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को जागृत करने, मानसिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का माध्यम है। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से जीवन में भय और अंधकार दूर होते हैं और भक्तों में आत्मबल, निडरता, स्थिरता और निर्णय शक्ति का विकास होता है। सफेद और पीले वस्त्र धारण कर, फल और पुष्प अर्पित कर की गई पूजा हमें यह दिव्य आशीर्वाद से जोड़ती है। इस नवरात्रि के 6वें दिन आइए हम माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक आराधना करें। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सफलता, शक्ति, साहस, सकारात्मक ऊर्जा और स्थायी संतुलन आए। उनका आशीर्वाद हमारे प्रत्येक कार्य में सफलता, जीवन के प्रत्येक संघर्ष में विजय और हर दिन की कठिनाइयों में स्थायित्व लाए। जय माँ कात्यायनी। नमस्कार।